जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरा, कहावत आपने सुनी होगी। ऊंट के मुंह में जीरा, तो कुछ वैसा ही भारत सरकार अग्निवीर के लिए ऐलान कर रही है। कभी सुबह होती है तो खबर आती है कि सीआईएसएफ में अग्निवीरों के लिए 20% कोटा रख दिया गया है। फिर खबर आती है कि सीएपीएफ में 50% कोटा अग्निवीरों के लिए रख दिया गया है। और अब खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने ऐलान कर दिया है कि हम अग्निवीरों के लिए 20% कोटा रख रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है। दिल्ली पुलिस में 20% अग्निवीर होंगे तो मेरे जैसे को कभी जरूरत पड़ेगी तो शायद अग्निवीर भाई मदद कर देंगे। चलिए, मजाक की बात है। लेकिन जब ये खबर आई, मैंने इस पूरे आर्टिकल को पढ़ा तो मन में मेरे सवाल आया कि दिल्ली पुलिस कितनी होती है? क्या हर साल भर्तियां होती हैं? हर 6 महीने के बाद भर्ती होती है? तो जो जानकारी मेरे पास आई कि हर साल दिल्ली पुलिस में भर्तियां नहीं हो पाती हैं, 2-3 साल में एक बार भर्ती होती है और मैक्सिमम 6 से 7 हजार जवानों की भर्ती होती है। 6 से 7 हजार जवानों की भर्ती होती है तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 20% कितना, ज्यादा से ज्यादा हजार भी बड़ी मुश्किल से 500-600 अग्निवीरों को एडजस्ट करने की बात मैं यहां पर मान सकता हूं। लेकिन बाहर आएंगे कितने अग्निवीर? फिलहाल तो लगभग 30-35 हजार, लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम 1.5 लाख लोग भर्ती करेंगे तो कम से कम 1 लाख अग्निवीर भर्ती आएंगे हर साल। उसे कहां पर आप एडजस्ट करेंगे? मैं तो नहीं समझ पाया हूं। आप समझाइए अगर आपके पास पूरा आइडिया है। लेकिन खबर क्या है, खबर आप तक पहुंचा देता हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली सरकार ने गुड न्यूज दी है। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद अब दिल्ली पुलिस में आरक्षी के पद में 20% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने सोमवार को दिल्ली पुलिस नियुक्ति और भर्ती नियम 1980 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। चलिए, शुक्र है, अच्छी खबर है। इस नियम के तहत पूर्व अग्निवीरों को आयु में 3 वर्ष तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट मिलेगी। पहले सत्र के अग्निवीरों को आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष है, जबकि प्रथम वर्ष के अग्निवीरों को अब 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। वर्तमान में दिल्ली पुलिस में पुरुष आरक्षी के कुल 42,451 स्वीकृत पद हैं। आरक्षी की नियुक्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया से की जाती है। इसके लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। इस नई नीति के तहत बड़ी संख्या में पूर्व अग्निवीर दिल्ली पुलिस में आरक्षी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। मालूम हो कि आपको कि अग्निवीर योजना की शुरुआत 2022 में भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए की गई थी। नए नियम के जरिए सेना में 4 साल की सेवा देने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए कानून व्यवस्था के क्षेत्रों में रोजगार का अवसर सुनिश्चित करना है। पूर्व अग्निवीरों के पूर्व प्रशिक्षण और अनुभव का ध्यान में रखते हुए उन्हें समाज की सेवा करने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा, ये सरकार का दावा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ आप अग्निवीरों को बाहर भेज रहे हैं, दूसरी तरफ जो है 1,80,000 सैनिक आपके कम हैं। इन सैनिकों की आप पूर्ति कैसे करेंगे, ये मेरी समझ से परे है। अब 2026 में 60,000 परमानेंट जवान रिटायर्ड होंगे और साथ ही में 35,000 के आसपास 30-35,000 अग्निवीर रिटायर्ड होंगे, लगभग 90,000। लेकिन आप भर्ती कितने करेंगे? आप परमानेंट करेंगे सिर्फ 15,000। तो कैसे ये पूर्ति होगी, समझ से परे है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सीआईएसएफ ने कहा है कि हम 50% जो भर्तियां हैं वो अग्निवीरों की करेंगे। बीएसएफ 10%, असम राइफल 10%, सीएपीएफ में कहीं 10% है तो कहीं 20% है। उनकी बात चल रही है कि वहां पर एडजस्ट किया जाएगा। अलग अलग स्टेट की पुलिस ने भी बात कही है कि अग्निवीरों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन
भर्तियां कितनी होती हैं, कब होती हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। और क्या अग्निवीर उस भर्ती का इंतजार करता रहेगा? इन पिछले अगर 6 महीने 1 साल में अग्निवीर को कुछ हो जाता है, फिर क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब शायद आने वाला वक्त देगा, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई से पहले प्रधानमंत्री मोदी एक बार सोचें, विचार विमर्श करें, कम से कम थोड़ा सा चेंज, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं, सिर्फ इतना ही कि 75% अग्निवीर जो हैं उन्हें परमानेंट कर दिया जाए, तो शायद जो ये शंकाएं हैं मन में वो दूर हो जाएंगी। 25% अग्निवीर भाई जो बाहर आएंगे वो सीएपीएफ में बड़े आराम से एडजस्ट भी हो जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। कमेंट्स करके आप अपनी राय दीजिए, क्या वाकई में ये ऊंट के मुंह में जीरा है? कमेंट्स करके और जरूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर। सर जय हिंद, कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल सवाल सर जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि 5 से 6 महीने का वक्त बचा है और हमारा अग्निवीरों का पहला बैच बाहर आ जाएगा। सीएपीएफ में खासकर बीएसएफ की बात करें या सीआईएसएफ की बात करें, यहां पर सरकार ने कह दिया कि 50% जो है अग्निवीर रखे जाएंगे। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आ रही है कि पंजाब से युवा जो है वो इंडियन आर्मी में नहीं आ रहा है, सिख युवा नहीं आ रहा, अच्छे सोल्जर जो है नहीं मिल रहे हैं। जब से अग्निवीर स्कीम आई है उसके बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस पंजाब में और हरियाणा के जो जाट है, अच्छे जाट हैं, वो भी अब साइड हो रहे हैं। ये जो मतलब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है अग्निवीर स्कीम का, चाहे पंजाब में हो चाहे हरियाणा में हो, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या फ्यूचर आगे अग्निवीरों का सर आप देख रहे हैं? देखिए राजेश जी, जिस मकसद से फौज ने ये अग्निवीर या आर्म फोर्सेज ने अग्निवीर किए थे, वो मकसद ये था कि जो एवरेज एज है एक जवान की, गलवान के बाद ये देखा गया था कि जो वहां पे चाइना के साथ जो हाथापाई हुई थी उसमें हमारे जवान जो लड़ रहे थे वो 30 साल से ऊपर वाले थे। तो उस समय ये फैसला किया गया कि जो है यंग लोग रखे जाए, वो आए चले जाए, और यंग जो है हमारा यंग ब्लड होना चाहिए फौज के अंदर। और दूसरा जो मेजर कारण था वो ये था कि जो है पेंशन का बिल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि पेंशन कम हो, जिससे जो वो बचा हुआ पैसा जो वो मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल किया जाए। तो इंटेंशन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, पहली बात तो हमारे यहाँ बेरोजगारी है। उसके बावजूद अगर कोई चाहता है, क्योंकि हर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में आप देखिए ज्यादातर जो नॉर्थ की स्टेट्स है उसमें ज्यादातर लोग फौज में जाना पसंद करते हैं। उसकी 2 वजह है। पहली वजह तो ये है कि देश की सेवा करना वो भावना है। हर घर से कोई ना कोई फौज में है, तो वो देखता है मेरा भाई है, मेरा बाप था, तो वो भी चाहता है वो भी फौज में जाए। दैट इज वन रीजन, वो एक उसका मोटिवेशन है। और मेरे को लगता है इससे बड़ा मोटिवेशन किसी के लिए हो नहीं सकता। और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे देश में लोगों के अंदर ये जज्बा है। अगर बाप का एक बेटा लड़ाई में मारा जाता है तो वो दूसरे लड़के बेटों को भी भेजने के लिए तैयार रहता है। ये नहीं कि जी मेरा एक बेटा मर गया तो अब मैं फौज में किसी को नहीं भेजूंगा, वो नहीं है। लेकिन अब इसके बावजूद जब इसका इतना जज्बा है, इतना मोराल है, तो मेरा मानना ये है कि फौज को ये जो अग्निवीर लेके आए हैं, इसको जो है नहीं लाना चाहिए था। जो फौजी फौज में आए थे उनका मोटिवेशन, मनोबल इतना ऊपर था जब वो आए थे। अगर वो फौज में रहे तो उससे जो है यूनिटों का और बाकी जो फाइटिंग फॉर्मेशन है उनका मनोबल ऊपर रहता है। जो फौज की नौकरी कर रहा है उसको भी पता है कि मैं अगले 15 साल तो कम से कम करूंगा ही। अगर मैं जवान से भी घर जाऊंगा तो 15-16 साल तो करके ही जाऊंगा, और अगर 4-5 साल और कर लेता हूं तो मेरे को पेंशन मिलेगी। जब मेरे को पेंशन मिलेगी तो मेरे को, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, और जो भी एक्स सर्विसमैन की फैसिलिटीज है वो सब मिलेगी। अब ये अग्निवीर के साथ जो आपने सारी फैसिलिटीज तो बंद कर दी है, तो उसके बाद वो आदमी के पास क्या मोटिवेशन रह गई है? और ये कहना कि सिर्फ देश के लिए जो है वो फौज में जाए, वो मोटिवेशन अकेले से काम नहीं चलेगा। वो जो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए, जो बाहर से भी आपको कोई ना कोई लालच हो। ये नहीं कि अंदर के जज्बे से ही आदमी लड़ाई लड़ेगा। पेट भरने के लिए उसको खाना भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। राजेश जी,
जी, एक सवाल और, क्योंकि मेरी कुछ युवाओं से बातचीत हो रही थी जो इस वक्त भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, तो मैंने उससे पूछा कि इंडियन आर्मी में जाने की तैयारियां हैं, क्या आपका इरादा है? कहा कि हम जून और जुलाई का वेट कर रहे हैं। अगर इंडियन आर्मी में कुछ चेंज होता है कि भाई 75% को वो परमानेंट करते हैं, तो हम सोचेंगे कि इंडियन आर्मी में जाएं, और अगर नहीं ऐसा होता है तो हम सीएपीएफ का रुख करेंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला अगर 4 साल बाद हमने लौट कर सीएपीएफ में ही जाना है तो क्यों ना हम डायरेक्ट सीएपीएफ में जाएं, ताकि हमें 4 साल की सीनियोरिटी भी मिलेगी। बोला वहां अग्निवीर बनकर आएंगे, फिर यहां पर सर्विस जीरो होगी, वो जो हमारे साथ का होगा वो हमसे 4 साल सीनियर होगा। तो इसका मतलब जो आर्मी में क्रीम जाती थी वो अब सीएपीएफ का रुख करेगी सर आने वाले वक्त में। बिल्कुल, युवाओं की बात से तो बिल्कुल, यही लग रहा है। बिल्कुल। देखिए, अगर अग्निवीर आपने की 4 साल, उसके बाद आप सीएपीएफ में गए, तो आपकी सर्विस तो जब आप सीएपीएफ में जाएंगे तब से काउंट होनी शुरू होगी। अग्निवीर की तो काउंट नहीं होगी। अगर आप जो है अग्निवीर ना होते और आप अगर फौज में रहते, डायरेक्ट रहते और आप पेंशनेबल एज तक पहुंच जाते तो ठीक है। अगर 4 साल भी बाद भी मुझे धक्के खाने हैं, सीएपीएफ में जाऊं, सीआरपीएफ में जाऊं, बीएसएफ में जाऊं, तो आज क्यों ना जाऊं? ठीक है। तो ये सबसे बड़ा तो मेरे को लगता है, ये जो अग्निवीर की स्कीम जो थी, ये उस समय फौज ने इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, पॉलिटिकल विल थी, इसके कुछ फायदे होंगे, लेकिन ओवर ए टाइम हमने देखा है इसका नुकसान ज्यादा है। फायदा सिर्फ मॉनेटरी गेन है, बाकी कोई गेन नहीं है गवर्नमेंट की। राजीव। बिल्कुल सर, एक मेजर जनरल साहब के साथ मेरी बातचीत हो रही थी तो साहब ने यही कहा कि पॉलिटिकल अगर चाहते तो कम से कम हमारे जनरल साहब तो ना कर सकते थे, ऐतराज कर सकते थे, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीव सिरोही सर, आप आए इस मुद्दे पे बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर।